Hello and Assalamu alaikum. Welcome to IT series. I hope so you all are fine. वर्ड लेक्चर नंबर 3 की इस वीडियो में आज हम क्या देखने वाले हैं, तो ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये वीडियो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने MS वर्ड को ओपन किया। तो फाइनली हमारे पास MS वर्ड जो है ओपन हो चुका है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं, इसको इंक्रीज कैसे करते हैं, डिक्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम फ़ॉन्ट ग्रुप के मज़ीद बाकी जो हमें ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना ये है, हमने कुछ भी टाइप करना है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप हुआ लाना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप चाह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा लिख नहीं सकता या लिख नहीं सकती, तो मुझे जस्ट प्रैक्टिस करनी है जो आज का लेक्चर है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करें, अपने कीबोर्ड से इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करें रेंज और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये करने के बाद जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली कुछ पैराग्राफ जो हैं वो लिखे हुए आ जाते हैं। आप इन पैराग्राफ्स को यूज करके अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं इस लेक्चर की, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप खुद से टाइप करें। हम MS वर्ड की डेफिनेशन ही लिख लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में लिखी थी। ठीक है, MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। In this program we can store data in different forms like numeric, alphabetic, characters and images as well। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा ऊपर लिख देते हैं MS वर्ड लेक्चर नंबर 2 और यहाँ पे हमने किसकी डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन ऑफ MS वर्ड, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा MS वर्ड लेक्चर नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा है, ये सबसे डिफरेंट हमें नजर आए। इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। पहली चीज ये कि हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वो बातें थी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। अगर हम आज के लेक्चर के हवाले से देखें तो हम अपने इस वर्ड को या इस करेक्टर को या जो हम सेंटेंस सेलेक्ट करने जा रहे हैं, अगर हम उसको प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम बोल्ड भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, और बोल्ड को कैसे यूज करेंगे, आपने जितने एरिया को प्रोमिनेंट करना होगा या जितने एरिया को आप चाह रहे हैं कि ये वाज़ेह क्लियर नजर आए, तो आपने उतने एरिया को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने ये बी का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये बोल्ड का ऑप्शन है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इफेक्ट नजर आया, तो हमारे वर्ड को बोल्ड कर दिया। ठीक है, थोड़ा प्रोमिनेंट करके हमें दिखा दिया। आई हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा आप देखें तो ये अब जैसे इसको मैं अगेन प्रेस, एक दफा जब हम प्रेस करेंगे तो ये टैलिक हो जाएगा। अगर हम अपनी ये फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाह रहे हैं तो जैसे ही हम दोबारा उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह बोल्ड का है, अगर आप चाह रहे हैं कि सिलेक्टेड एरिया हमारा बोल्ड हो जाए तो आप बोल्ड पे क्लिक कर दें, और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझे बोल्ड नहीं करना, अभी मुझे अनबोल्ड ही चाहिए, तो आप इसको इसको इस पे आके दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। एक और चीज कि अब इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन पे जाओ, अगर फिर सिलेक्शन खत्म हो गई, कहीं क्लिक हो गया और सिलेक्शन खत्म हो गई, सपोज मैं ऐसे इसको सिलेक्ट किया और फिर मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जाते जाते अगर मेरा यहाँ पे क्लिक हो गया और सिलेक्शन खत्म हो गई, ठीक है, तो अब फिर बोल्ड का मसला। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप इजीली और थोड़ा क्विकली आप इसको अप्लाई कर सकें, तो आप अपने पार्ट को सिलेक्ट कीजिए, जितना भी पार्ट आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। ठीक है, तो आप अगर बोल्ड करना चाह रहे हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल
प्रेस करके रखना है और साथ ही आपने बी को प्रेस कर देना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस बी, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड एरिया होगा वो बोल्ड हो जाएगा। सेम थिंग हम इटैलिक के लिए यूज करेंगे। इटैलिक हम देख रहे हैं कि इटैलिक आई से निकल रहा है, ठीक है, बोल्ड वी से निकल रहा है। आपको की याद करने में भी इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, आप इजीली याद कर सकते हैं। देखिए बोल्ड, बोल्ड डी से निकला है, ठीक है। तो आप जैसे ही अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और बी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। और अगर आपका जो सिलेक्टेड एरिया है वो ऑलरेडी बोल्ड है तो अगर आप दोबारा अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो वो अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा, बोल्ड। MS वर्ड लेक्चर नंबर 2 हम चाह रहे हैं कि ये बोल्ड हो जाए, तो हमने इसको बोल्ड कर दिया। अब सेकेंड थीम, चलिए हम ऐसे करते हैं। MS वर्ड लेक्चर नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ MS वर्ड, ये सारा हम एरिया क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। ये बोल्ड हो गया। अच्छा, इसके ऊपर हमने हेडिंग दे दी बोल्ड, सॉरी बोल्ड की हमने हेडिंग दे दी, तो सिलेक्ट किया और यहाँ पे आ जाके हमने राइटिंग इसकी चेंज कर दी ताकि हमें ये थोड़ा दूर से भी देखें तो पता चले कि यार ये तो अच्छा लग रहा है। चलिए कोई और चेक कर लेते हैं। यहाँ से कॉपर ब्लैक ले लेते हैं, डॉट ये ले लेते हैं। ठीक हो गया। ये तो हमारा था बोल्ड का। नेक्स्ट हम चलते हैं इटैलिक। इटैलिक को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो अगर इसको हम अनबोल्ड कर देते हैं, हमें जस्ट इटैलिक चाहिए, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड से जाके कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, ठीक है। इटैलिक आई से निकला है तो इसकी की आप कैसे याद रखेंगे, कंट्रोल के साथ आप जैसे आई प्रेस करेंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है वर्ड। अब जैसे ही हमने इसको कंट्रोल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस किया तो ये थोड़ा तिरछा हो गया। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं इटैलिक भी हो जाए हमारा वर्ड और बोल्ड भी हो जाए, ठीक है। इटैलिक और बोल्ड दोनों चीजें हम चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे। ये बोल्ड ऑलरेडी हुआ है, इसको मैं अनबोल्ड कर देती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि ये इटैलिक भी हो और ये बोल्ड भी हो, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करूंगी तो ये इटैलिक हो जाएगा और कंट्रोल बी प्रेस करूंगी तो ये इटैलिक भी रहेगा और साथ साथ बोल्ड भी हो जाएगा। ठीक हो गया। ये तो हमने देखा इटैलिक को। अब हम देखेंगे इससे अगला ऑप्शन अंडरलाइन का। अच्छा, अंडरलाइन को देखने से पहले मैं आपको एक चीज समझाती चली यहाँ से कि अब मैंने ऊपर वाला ही जैसे जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था वही ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैसे आ गया ये आप देख होंगे। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने जस्ट क्या किया है कि मैंने उतने एरिया को सिलेक्ट किया है। आप इसके दो तरीके हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इतना एरिया, सपोज मुझे ये जो एरिया है मुझे इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, ये डेफिनेशन ऑफ एमएस वर्ड जो है मुझे इसकी बार बार जरूरत पड़ने वाली है और मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है ये मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, बस एज इट इज जहाँ पे मैं चाहूँ इसको मैं पेस्ट कर सकूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जितना एरिया आपको आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको बार बार यूज करना पड़ेगा तो आप उतने एरिया को सिलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे जा करके कॉपी पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही ये कॉपी पे क्लिक हो जाएगा आपको जहाँ पेस्ट करना है, वो मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे जाके ये पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो मेरा ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा और जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं पेस्ट पे क्लिक करती जाऊंगी और ये उतना एरिया मेरा पेस्ट होता जाएगा। तो ये बड़ी मजे की चीज है। अच्छा, इसका दूसरा मेथड क्या है, अगर आपने किसी चीज को कॉपी पेस्ट करना है तो उसके सिंपली मैं आपको की बताती हूँ। कॉपी सी से स्टार्ट होता है, तो इसी तरह जब आप अपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्टेड एरिया कॉपी हो जाएगा। पेस्ट के लिए एक स्पेशल की है, पेस्ट के लिए जो की है वो है कंट्रोल वी, ये आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक हमने जो कीज देखी हैं बोल्ड और इटैलिक की वो उनके वर्ड से मिलती जुलती हैं,
लाइक बोल्ड जो है वो बी से बनता है और इसी तरह हमारी जो की है वो कंट्रोल बी हो जाती है। इटैलिक आई से बनता है तो कंट्रोल आई हो जाता है। कॉपी जो है वो कंट्रोल सी से बनती है क्योंकि कॉपी का फर्स्ट लेटर सी है, जबकि पेस्ट जो है वो पी से स्टार्ट होता है लेकिन इसकी जो की है वो कंट्रोल बी है। ठीक है, तो आपको पेस्ट की जो है वो याद करनी पड़ेगी। अब देखिए मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगी, जैसे ही मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ ये जो डेफिनेशन ऑफ एमएस वर्ड है या सपोज मैं एमएस वर्ड का सिर्फ इतना सा वर्ड ही कॉपी करना चाह रही हूँ, तो मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करूंगी। देन मुझे जहाँ पे पेस्ट करना है, सपोज मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड पे जाके कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया। हमें कंपोज नहीं करना पड़ा, हमें राइट नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है और बहुत सी जगहों पे ये यूज होता है और इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है। तो अगर आप इसको यूज करना चाहें तो ऑफ कोर्स आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं जितनी बार चाहूँ मैं इस वर्ड को रीराइट करने के बजाय कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ। कंट्रोल वी जितनी बार हम प्रेस करेंगे उतनी बार ही हमारा एमएस वर्ड जो है वो लिखा हुआ आता रहेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा, नो इशू। आपको अब जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको उसके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? नेक्स्ट हमारे पास चीज है जी अंडरलाइन। अंडरलाइन डेफिनेटली अंडरलाइन यू से स्टार्ट होता है तो इसकी की भी बहुत इजी है, कंट्रोल यू। ज्यादातर जो कीज यूज होती हैं वो कंट्रोल के साथ ही होती है। तमाम की तमाम कीज कंट्रोल के साथ नहीं होती, लेकिन ज्यादातर जो है मेजोरिटी जो है कीज की वो यही है कि वो कंट्रोल के साथ होती है। तो अब अंडरलाइन जैसे कि है, अंडरलाइन भी यू से स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली इसकी की भी कंट्रोल यू है। तो अगर आप किसी चीज को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, सपोज दैट लेक्चर नंबर 2, ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको लेक्चर नंबर 2, अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है उसको मैं अंडरलाइन करूँ। मैंने एक बार क्लिक किया तो ये अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन में मजीद कैटेगरीज आती हैं, वन लाइन के बजाय टू लाइंस हमारे पास ड्रॉ हुई हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी अंडरलाइन को डैशेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने अंडरलाइन को पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं। अब देखें, ये हमारे पास सिंपल एक अंडरलाइन है। अब इसी की मैं एक कॉपी ले रही हूँ, कंट्रोल सी, एंटर किया, कंट्रोल वी। अब मैंने इतने पार्ट को सिलेक्ट किया, अब मैं इसका अंडरलाइन जो है वो चेंज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो ये आपको छोटा सा एक निशान नजर आ रहा है, आपने इस पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस खुल गए कि आप किस तरह का अंडरलाइन चाह रहे हैं। आप डबल अंडरलाइन चाह रहे हैं, ठीक है, आप थिक अंडरलाइन चाह रहे हैं, उसके बाद आप डॉटेड अंडरलाइन चाह रहे हैं, आप डैशेस अंडरलाइन चाह रहे हैं, या आप डॉट डैश अंडरलाइन चाह रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है कि आप डॉट डॉट डैश अंडरलाइन चाह रहे हैं, और लास्ट वन आप वेव अंडरलाइन चाह रहे हैं। अब देखिए कितनी कैटेगरीज हमारे पास आ गई हैं अंडरलाइन की, अगर हम किसी वर्ड को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं। तो जो इसको इसमें से आपको सूटेबल लगे या जो आपके असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अंडरलाइन को कलर देना चाह रहे हैं तो आप कलर भी चेंज करते हैं डेफिनेटली। अगर इसके मजीद ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ से जो है अंडरलाइन के कलर चेंज हो जाएंगे। अब सपोज यहाँ से मैं कोई आपको ये क्लियर रेड जो है जरा प्रोमिनेंट हो जाएगा, आपको नजर भी आएगा। जैसे ही मैं रेड पे लाई हूँ देखिए उसने शो कर दिया है कि अगर आप अपना रेड अंडरलाइन का जो कलर है वो रेड सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से शो होगा। तो यहाँ से हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा होता है ये, तो जो कलर हमें सूटेबल लगे हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ऊपर भी एक ऑप्शन है मोर अंडरलाइन। जैसे ही हमने हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है, तो यहाँ पे भी अगर हम अंडरलाइन स्टाइल देखें तो वही अंडरलाइन स्टाइल पड़े हुए हैं जो हमने बाहर देखे थे। ठीक है, अच्छा, तो इसमें एक और ऑप्शन भी है। मजीद अगर इसके ऑप्शन हम देखना चाह रहे हैं अंडरलाइन के तो हमने उस पर क्लिक किया
तो अब देखिए कि कुछ इस तरह का प्रीव्यू हमारे पास शो हुआ है। अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम अंडरलाइन को स्टडी कर रहे हैं, तो हम अंडरलाइन को ही डिटेल में देखेंगे। क्योंकि अगर हम अब इसको छोड़ के यार मैंने इधर उधर समझाना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग पजल हो जाएंगे, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा ईजी भी रहे, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा ईजी रहे और डिटेल में आप लोग जो है इसको समझ सकें, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम अंडरलाइन को देखेंगे, बाकी चीज़ें भी हम ज़रूर देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक हो गया। अंडरलाइन के मजीद स्टाइल अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स पड़े हुए हैं, आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आप खुद इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, इसकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको मैं करके नहीं दिखाने वाली। अब अंडरलाइन कलर, जैसा कि बाहर अभी हमने डिस्कस किया कि अंडरलाइन कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाके हम वो भी चेंज कर सकते हैं। जब आपका ये सब कुछ सेट हो जाए तो आप इसको, जब फाइनल हो जाए कि हाँ डन हो गया, तो आप इसको यहाँ पे आके ओके पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट थिंग हमारी क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास है स्ट्राइक थ्रू। सपोज अगर हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, हमने कोई रिपोर्ट बनाई, सपोज कर लेते हैं रिपोर्ट ऑफ ऑयल इन रिपोर्ट ऑफ ऑयल इन अगस्त टू नवंबर। सपोज हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं और यहाँ पे हमने लिखा, अभी मैं डमी सी रिपोर्ट बनाऊंगी, ऑयल प्राइस अगस्त, ऑयल प्राइस सितंबर। अगस्त में इसकी हम दे देते हैं 190, सितंबर में हम दे देते हैं 200, फिर हमने दे दी 200 और यहाँ पे हमने दे दी 190। इस वाली प्राइस को हम कट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम कट तो करना चाह रहे हैं लेकिन हम इसको अपनी रिपोर्ट में ऐड जरूर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम ये स्ट्राइक थ्रू पे जाएंगे और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है ऑयल प्राइस अगस्त में 190 थी और उसके बाद जो है ये 200 होगी। जो हमारा पिछला रिकॉर्ड था वो 190 था और जो अब रिसेंटली रिकॉर्ड है वो 200 है। तो डेफिनेटली अभी जो रिसेंटली चल रहा है रिकॉर्ड हम वो रखेंगे। हम चाह रहे हैं कि जो इसका पुराने वाला है वो भी हमें दिखाई दे, वो भी शो हो, डिस्प्ले हो, लेकिन हम उसको कट कर देंगे ताकि इससे किसी को कोई इश्यू ना आए कि ये वाला करंट प्राइस है या दूसरी वाली करंट प्राइस है। इसी तरह से अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इस 200 पे स्ट्राइक थ्रू लगाना चाह रही हूँ तो मैं इस पे जा करके, तो इस तरह की आप रिपोर्ट बना सकते हैं। रिपोर्ट बनाने के बाद स्ट्राइक थ्रू को, बोल्ड, इटैलिक, इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए बल्कि आप रिपोर्ट्स बनाएं या कुछ टाइप करें, कुछ भी टाइप करें जिन पे आप ये चीज़ें अप्लाई करें, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू, जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, अभी मैं आपको ज्यादा कीज नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर ज्यादा कीज आपको एक ही लेक्चर में इतनी ज्यादा कीज बता दी तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप इन्हीं ऑप्शंस को यूज करते हुए जो है अपने अपने असाइनमेंट लिखें, अपने प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको मैं कीज बताती जाऊंगी और जैसे जैसे बताती जाऊँ वैसे वैसे अगर आप याद करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इजी भी हो जाएगा, याद करना भी इजी होगा और काम करना भी डेफिनेटली आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की तरफ। सबस्क्रिप्ट है क्या? सपोज हमारी जो, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी उन्हें तो आइडिया होगा कि इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। फिजिक्स होगी या केमिस्ट्री होगी, जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, इक्वेशंस होती हैं। सपोज अब मैं वाटर की इक्वेशन लिखती हूँ, H2O, लेकिन इस इक्वेशन में जो 2 है वो H के बिल्कुल नीचे आता है, ठीक है। ये अगर हम इस तरह से वाटर की इक्वेशन लिखें तो ये कोई प्रॉपर इक्वेशन नहीं बनी, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें H2SO4, ये भी कोई हमें प्रॉपर इक्वेशन
लग नहीं रही, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं ये प्रॉपर एक इक्वेशन फॉर्म, इसकी कोई इक्वेशन की शक्ल आए, कोई देखने वाले को पता चले कि हाँ ये वाटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है या ये किस चीज की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, ये 2 मुझे एज के नीचे लाना है। अब ये जो 2 है ये मुझे एज के नीचे लाना है, तो मैं सिंपली इस 2 को जा करके सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही सब्सक्रिप्ट करूंगी तो देखिएगा चेंजिंग क्या आएगी। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये हमारा एक बहुत जबरदस्त किस्म की इक्वेशन बन गई, ठीक हो गया। कंट्रोल प्रेस करके रखना है। देखिए अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करके रखेंगे तो आपकी जो पिछली सिलेक्शन होगी वो भी डिलीट हो जाएगी। आप ये दोनों सिलेक्ट करने के बाद आपने सबस्क्रिप्ट को जैसे ही प्रेस किया तो हमारी ये फाइनल इक्वेशन बन गई, ठीक हो गया। तो इसी तरह से आपने 10 से 15 इक्वेशंस ढूंढनी है, उनको राइट करना है और आपने इसी तरह से सबस्क्रिप्ट को यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे सब स्क्रिप्ट में नीचे की तरफ हम लोग यानी इक्वेशंस में किसी भी इक्वेशन में जब भी हम देखें तो जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है, वो कभी भी ऊपर नहीं होती इक्वेशन में। लेकिन जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं तो वो हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। सपोज x की 2 प्लस वाई की 2 या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हम कैसे लगा सकते हैं, अभी हम देखते हैं। सपोज एक फॉर्मूला लिखा a की 2, क्या स्टॉक ऑन है मेरा, a की 2 प्लस b की 2। अब ये कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं लग रहा, ठीक है। हमने 2 को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्रेस करके इस 2 को भी सिलेक्ट किया, दोनों 2 सिलेक्ट हो गए। और जैसे ही हमने सुपर स्क्रिप्ट प्रेस किया तो ये अब हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला बन गया, ठीक हो गया, a की 2 प्लस 2। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है a प्लस बी की 2। अब ये 2 मुझे यहाँ नहीं चाहिए, बल्कि ये 2 मुझे ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर चाहिए। तो मैं करूँगी क्या, सिंपली मैं अपने 2 को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिकली मेरा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपने सबस्क्रिप्ट के भी जो केमिकल इक्वेशंस हैं आपने वो 10 से 15 जो है वो इकट्ठी कर लेनी है और फिर उसको राइट करना है इस तरह से। और इसी तरह आपने सुपरस्क्रिप्ट को यूज करते हुए भी मैथमेटिक्स के डिफरेंट फॉर्मूलाज को डिफरेंट बुक से आपने कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए यूज करना है। तो आई होप सो कि इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट अगर बाकी के हमने ऑप्शंस देखे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि लंबा लेक्चर हो, आप लोग बोर हो। तो आप लोग तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी देखेंगे कि हम ये जो हमारे ये जो हमारा फॉन्ट है इसका हम कलर कैसे चेंज करते हैं, इसको अगर हमने बैकग्राउंड कलर देना हो, हाईलाइट करना हो तो हम वो कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने बोर्ड को कैसे यूज़ करना है, इटैलिक को, अंडरलाइन को। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपने लेक्चर भी तो लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।